खुतबा मसनूना में वक्त के हिसाब से मेरे मुख्तसरन 5 मिनट बचे हैं। एक वाक़या को नज़र करके मैं रुखसत होता हूँ। मैंने कुरान मजीद कानून हमीद की तिलावत हासिल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न कुछ खौफ है न कुछ गम है। और उसकी तफसीली गुफ्तगू में जाऊंगा तो वक्त नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला नुक्ते की बात को बयां कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह के वलियों को न कुछ खौफ है न कुछ गम है। किस तरह नुक्ता लीजिए। अल्लाह ने अपने वलियों को चुना है, हुजूर गौसे आज़म से नहीं बल्कि तमाम औलिया की सिफात जिंदगी में बचपन से लेकर हकीकती जिंदगी तक इब्तिदाई से लेकर अंजाम तक देखिएगा। उनके वालिदैन ने दरसगाह में सबसे पहली दरसगाह सबसे पहली इब्तिदा और मदरसा अगर कोई होता है तो कोई और नहीं बल्कि माँ की गोद होती है। माँ बाप ने तरबियत दी है। हुजूर गौसे आज़म की वालिदा ने जब 40 दीनार उनकी सदरी में सिलकर उनको जब रुखसत किया था और कहा था अब्दुल कादिर मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। अब तुम्हारी और मेरी गुफ्तगू जब होगी तो वो कोई और नहीं होगी, चीन में नहीं होगी, जापान में नहीं होगी, अफगानिस्तान में नहीं होगी, श्रीलंका में नहीं होगी, बल्कि मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी और मेरी गुफ्तगू होगी वो कहीं और नहीं होगी बल्कि मैदान क़यामत में होगी। कौन ने फरमाया था? हज़रत उम्मुल बरा फातिमा हुजूर गौसे आज़म की वालिदा ने फरमाया था। और साथ ही साथ ये वसीयत किया था। अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि हुजूर गौसे पाक से फरमाया था ऐ मेरे लाडले ऐ मेरे नत्ते जिगर, जिंदगी में चाहे कितनी ही परेशानियों का सामना कर लेना, कितनी ही मुसीबतों का सामना कर लेना, अपनी जान जाती है तो चले जाना मगर झूठ कभी ना बोलना, कभी अपने कदमों को सबसे मत फेरना। हुजूर गौसे आज़म की वालिदा मोहतरमा ने ये मामले को कह करके जब हुजूर गौसे आज़म को रवाना किया है, जब हुजूर गौसे आज़म मदरसे में पहुंचते हैं तो एक साहब को देखते हैं कि बगल में बैठे हैं, हमेशा उनके साथ में रहते हैं। हुजूर गौसे आज़म से उनसे पूछा है कि मा तकून यानी कि आप कौन हैं? तो जवाब वहां से आता है अल्लाह ताला के फरिश्तों में से मैं एक फरिश्ता हूं, यानी कि अल्लाह ताला के फरिश्तों में से नूरानी मखलूक में से एक फरिश्ता मैं हूं। और अल्लाह ताला ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है, मेरा काम ये लगाया है कि जब तक अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक यानी कि तालीम याफ्ता रहे उनके साथ रहना है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि मेरे गौस का मेरे अब्दुल कादिर का वो मर्तबा है, उनके लिए अगर तालीम याफ्ता कराने के लिए मदरसे में भी भेजा है तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आज़म का मामला आगे चलता है। सिनानी नाम का एक पर्दी हुजूर गौसे पाक की मजलिस में आता है और मजलिस में आने के बाद खड़ा रहता है। मजलिस मुकम्मल होती हुजूर गौसे पाक ने पूछा कि आपका मामला क्या है, माजरा क्या है? तो हुजूर गौसे आज़म से सिनानी नाम का पर्दी कहने लगता है मैं यमन का रहने वाला हूं और से नहीं बल्कि शाम के पास से यमन से आया हूं। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि मामला क्या है बताइएगा। तो कहने लगे कि मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, मैं अपनी दुनिया में जिंदगी जी रहा था। मेरे दिल ने कहा कि मैं अब दाखिले इस्लाम हो जाऊं, मैं कलमा पढ़ के साहिब मुसलमान हो जाऊं, साहिब ईमान हो जाऊं। यही गुफ्तगू में यही सोचो फिक्र में मैं रवा दबा था कि मेरी नींद दब गई, यानी कि मुझे नींद आ गई। हुजूर गौसे आज़म ने कहा इसके बाद क्या हुआ? तो मैंने देखा मेरे ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी आते हैं और कहते हैं तुम्हारे दिल में ये बात तय कर गई है कि तुम अब साहिब दाखिले इस्लाम हो जाओ, कामिले ईमान हो जाओ, ईमान वाले हो जाओ। हुजूर गौसे आज़म ने कहा इसके बाद क्या हुआ? कि ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं कहते हैं तुम्हारे दिल का मामला ये है कि तुम दाखिले इस्लाम हो जाओ और ऐसे शख्स से तुम कलमा पढ़ो कि जो कि रूह जमीन पर अभी सबसे ज्यादा मोहतबर हो, सबसे बड़ा अजीज हो, सबसे बड़ा अजीम हो। तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया इसके बाद क्या होता है? तो सिमानी नाम का पारदी शख्स कहने लगता है कि हुजूर गौसे आज़म हुजूर अब्दुल कादिर क्या आप ही हैं? तो कहा कि हाँ मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। कि ठीक है। तो कहना कि मेरे लिए हजरत ईसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिसने गौसे आज़म, जिसने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तो हुजूर गौसे आजम से वो सिनानी नाम का पारदी शख्स कहता है कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर ये बसारत दी है, ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर के ये बताया है कि अगर तुम्हें अभी इस रूह ज़मीन पर अगर कलमा पढ़ना है, किसी अजीम शख्सियत के जरिए तुम्हें एक दाखिले इस्लाम होना है, तो तुम जाओ वहाँ पर इराक की सरजमीन पर एक बगदाद नाम का शहर है, बगदाद में वहाँ तुम अब्दुल कादिर नाम जैसी शख्सियत को पाओगे। वो अल्लाह के वली हसनी हुसैनी सादात में से हैं। उनके दस्ते हाथ पर रखकर और ईमान लाना, दाखिले इस्लाम हो जाना। और यही नहीं बताया है, अब हमें मालूम पड़ा है, इस वाक़े को आगे ले जाऊंगा तो वो गुफ्तगू उधर हो जाएगी, मगर बताने का मामला ये है कि हम जिस उम्मत में हैं, हम जिस कौम में हैं, हम जिस उम्मत में हैं, उस उम्मत का नाम अशरफुल मखलूकात उम्मत मुहम्मदिया है। जिस उम्मत में आने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की थी कि परवरदिगारा तुम मुझे अगर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा कर देता तो मेरी किस्मत में और भी सितारे लग जाते, मेरी किस्मत में और भी जगमगा जाती। मेरे प्यारे, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अभी आखिर जमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, तो हम अपनी किरदार को ऐसा बनाएं कि जिससे कि दुनिया को देखने वालों को ये लगे कि वाकई में इनके चेहरे से वो नूर झलकता है, वाकई में इनके चेहरे से वो दीवानगी झलकती है, जैसे कि दूसरों के चेहरों से नहीं झलकती। कहने का मतलब ये है और कहने का मकसद बस यही है कि हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत करते हो, हुजूर गौसे आजम से अगर दीवानगी रखते हो तो उनके नक्शे कदम पर चलो, नमाज की पाबंदी करो, हराम खोरियों से बचो, हलाल कामों में हो जाओ, तमाम बुरे कामों से दूर हो जाओ। आज का मुआसरा अगर मामला अगर देख रहे हो, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त कोई दूर नहीं कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल ना हो जाए। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।